समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन प्रशासन की संवेदनशील और जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए हमारी सरकार निरंतर सजग है। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए हैं। सभी जानते हैं कि विगत 14-15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर काफ़ी पिछड़ गया था। इस अवधि में यहाँ सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने राज्य तथा यहाँ की जनता का भारी नुकसान किया है। इसलिए हमारी सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। जनता से किए गए वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपये सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस निर्णय के साथ राज्य सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले का प्रभाव आम जनता एवं प्रदेश के विकास कार्यों पर कतई पड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार 36,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ को अनावश्यक खर्चों को कम करके पूरा करेगी। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई। इसके अलावा 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार से 24x7 पावर फॉर ऑल अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसने विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की उपलब्धियों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 100 दिन की अवधि एक छोटा सा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि होने का भी गौरव प्राप्त है। हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष में
उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है, ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने की दिशा में 100 दिनों का कार्यकाल एक प्रभावी पहल है। इस मौके पर मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास प्रारंभ कर चुकी है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के माध्यम से सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी राज्य की जनता की सेवा कर रही है। सभी जानते हैं कि विगत 14-15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर काफी पिछड़ गया था। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया है। इसलिए हमारी सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन प्रशासन की संवेदनशील और जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए हमारी सरकार निरंतर सजग है। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी। वर्तमान प्रदेश सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का गंभीरता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। इसलिए जब तक गांव एवं किसान की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं आएगा, तब तक राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए 5000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना करते हुए गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है।